आज राजगीर महोत्सव है और संगीत और ज्ञान की धरती है हमारा नालंदा। इतना काहे पगला रहा है? जब विश्व में कुछ भी नहीं था तब सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत के पास नालंदा था। आइए पूरा पटना आइए, पूरा बिहार आइए, वहीं पे बहुत सारा सॉन्ग है, एक गाना सुना आइए आइए सुनिए हमारे गाने इतने सारे आप सुनती हैं, बहुत प्यारा लग रहा। ज्ञान और संस्कृति की भूमि बिहार और इसी बिहार मुंबई से पहुंचे हैं कैलाश खेर और आज राजगीर महोत्सव में उनका कार्यक्रम है। तो राजगीर महोत्सव की तो बात होगी, लेकिन बिहार जब कैलाश खेर पहुंचे तो उनके पीछे एक विवाद भी पहुंचा और वो विवाद था हिजाब का। खैर वो डायरेक्टली इस विवाद से तो जुड़े नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा बीते दिनों नीतीश कुमार का एक पत्र बांटते वीडियो सामने आया और उसके बाद से हिजाब का विवाद बिहार में और साथ साथ ये विवाद मुंबई भी पहुंचा, क्योंकि इस विवाद में जावेद अख्तर भी अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते। उन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी बातें रखी और बिहार में अगर देखें तो सांसद गिरिराज सिंह ने भी अपनी बातें रखी है। लेकिन जब मुंबई से कोई कलाकार बिहार पहुंचे तो बात बिहार की होनी चाहिए, लेकिन पत्रकारों ने जिस तरीके से हिजाब मामले पे उनसे सवालें पूछी तो क्या उन्होंने कहा और साथ साथ राजगीर नालंदा की भूमि को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। वो संस्कृति और ज्ञान की भूमि पर वो पहुंचे हैं पटना आकर, उन्हें बहुत बेहतर लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। लेकिन हिजाब मामला, चूंकि जावेद अख्तर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो जब मुंबई से कोई कलाकार बिहार पहुंचा तो मीडिया वालों ने इस पर सवाल पूछा और साथ साथ किस तरीके से राजगीर महोत्सव को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजगीर महोत्सव के बारे में पूछिए। राजगीर के बारे में जावेद अख्तर ने कहा है कि राजगीर महोत्सव में क्या हो रहा है? मैं खुद करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने हिजाब खींचकर गलत किया है, माफी मांगी। ये सब नहीं पूछे हुए राजगीर। आज राजगीर महोत्सव है और संगीत और ज्ञान की धरती है हमारा नालंदा। और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई है मेरे महादेव की, ये शक्ल भी नहीं दिखने दे रही। नीचे कर लो, नीचे नीचे से डाउन कर लीजिए, डाउन सब पगला रहा है, सर डाउन कर लीजिए। इतना काहे पगला रहा है सब? तो वो धरती ऐसी है ज्ञान और शिक्षा की ऐसी धरती है जिसका नाम है नालंदा। जब विश्व में कुछ भी नहीं था तब सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत के पास नालंदा था। उसी धरती, उसी जागृत धरती पर आज राजगीर महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है और कैलाश खेर और कैलासा उनकी प्रस्तुति होने वाली है। ये पूरा आइए, पूरा पटना आइए, पूरा बिहार आइए, वहीं पे बहुत सारा सॉन्ग है, एक गाना सुना आइए आइए सुनिए हमारे गाने इतने सारे आप सुनती हैं, और वहीं सुन लीजिए। और क्या एक लाइन सुना है, बहुत प्यारा लग रहा। हिजाब का मामला है, क्यों पॉलिटिकल बात नीतीश कुमार को चलो चलो भैया, अरे भैया चलो भैया चलो। तो आपने कैलाश खेर को सुना। महादेव के अलग अलग गीत के लिए उनकी प्रसिद्धि रही है, पॉपुलर हुए उनके कई सारे गीत। तो मीडिया वालों ने एक गीत की फरमाइश भी की, तो उन्होंने कहा कि राजगीर महोत्सव आइए, खूब गीत सुनिए, वहां पे बहुत सारा बढ़िया गीत सुनने को मिलेगा। लेकिन बात आके अटक जाती है हिजाब विवाद पे। जब दूसरी बार भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इस मामले पर उनकी कोई टिप्पणी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन बिहार में बीते दिनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं नीतीश कुमार पे अलग अलग तरीके से आरोप लग रहे हैं हिजाब को लेकर, और जावेद अख्तर तक ने इस मामले पर अपनी बातें रखी है। गिरिराज सिंह जो अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन आज कैलाश खेर से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन ज्ञान और शिक्षा संस्कृति की भूमि बिहार की उन्होंने सराहना की है। उन्होंने नालंदा और राजगीर को एक बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जिले के तौर पे बताया और साथ साथ कार्यक्रम में महोत्सव की जानकारी दी है। आज उनका कार्यक्रम है बिहार के राजगीर में। जब भी बिहार में बड़े कलाकार आते हैं तो बात बिहार की संस्कृति, बिहार के फिल्मों की भी होनी चाहिए कि बिहार के कलाकार उस पृष्ठभूमि को आगे क्यों नहीं ले जा पा रहे। जब मुंबई से बड़ा कलाकार बिहार पहुंचता है तो हिंदी सिनेमा की तो बात होती है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा कहां और कैसे और कब तक आगे बढ़ पाएगा? क्या भोजपुरी के कलाकार भी इस तरीके की अपनी प्रसिद्धि देख पाएंगे? प्रसिद्धि तो मिली है भोजपुरी कलाकारों को, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट है, जो एक आदर है, एक सम्मान है, वो शायद अभी भी कहीं ना कहीं नदारत है। तो चाहत ये है कि भोजपुरी सिनेमा भी एक कदम आगे बढ़े और हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकार जो बिहार पहुंच रहे हैं तो कार्यक्रम में आनंद तो आता ही, लेकिन ये जरूरी है कि भोजपुरी सिनेमा भी धुरंधर फिल्म की तरह बड़े बिजनेस करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे लाइव सीरीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।